सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, उसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल 100 हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाले सारे क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं, जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम हो गया और स्टेट पीसीएस का हो गया, एसएससी का हो गया और रेलवे का। ठीक है, तो इन सारे एग्जाम में आपको इस सारे क्वेश्चंस हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है कि जो सर टॉमस थे कौन से भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे। तो जैसे कि हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा ताकि आप सोच सके कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, रायतावादी बंदोबस्त। ठीक है, ये इससे संबंधित है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को परे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जो जमींदार होते थे, ठीक है, इनको कितना परसेंट देने का तय किया गया था, किसको, राज्य को। ठीक है, तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, 89% ये परसेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 89% जमींदारों को तय किया गया था कि ये राज्य को पे करेंगे। ओके, जो कि कहाँ से कलेक्ट करते थे, जैसे कि लेबर हो गए। ठीक है, लेबर लोग काम करते थे और ये बीच में आते थे जमींदार। ठीक है, और ये आते थे ब्रिटिश। ठीक है, तो इनको देने का तय किया गया था। ठीक है, तो ये इनसे वसूलते थे और इनको देते थे, और कभी कभी तो ये देते नहीं थे। ठीक है, ज़्यादातर ये देते नहीं थे, जिससे कि प्रभाव, ये लोग गुस्सा होते थे और प्रभाव सारा इन पे पड़ता था और इनका टैक्स और बढ़ाया जाता था। ठीक है, तो हर तरीके से ये मजदूर पिस रहे होते थे। ठीक है, और सबसे फायदे ले रहे थे जमींदार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से बताना है आपको किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, मार्टिन बर्ट को कहा जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है शिक्षा का जन्मदाता। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई थी। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से बताना है कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, कौन से ईयर में हुई थी। ठीक है, आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, 1850 में स्टार्ट हुआ था ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योगों का अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी। ठीक है, वो बताना है आपको किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कॉल मार्क्स। ठीक है, इनके द्वारा दी गई थी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई थी। कहाँ पे स्थापित हुई थी, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे, पटसन मिल। ठीक है, पहली पटसन मिल स्थापित हुई थी भारत में, कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी, ये बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रिशरा बंगाल। ठीक है, रिशरा बंगाल में हुई थी। ठीक है, पहली पर्सन मिल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से बताना है कि भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, लॉर्ड मेयो के टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड मेयो के टाइम पे शुरू हुआ था। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ था? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलवे बजट कब स्थापित हुआ था वो आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखे कौन से ईयर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अलग से किया गया था 1925 में। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली थी? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ब्रिटिश को कब मिला था भारत में बसने का और यहाँ पे जमीन खरीदने का अनुमति? ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1833 में। ठीक है, 1833 में ब्रिटिश को भारत में रहने का, बसने का और यहाँ पे जमीन खरीदने का अधिकार मिला था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, जिनमें से आपको बताना है कि कौन थे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, ये थे लेखक। ठीक है, किसके थे? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रमेश चंद्र दत्त। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम, ठीक है, कब प्रारंभ हुआ था? यहाँ पे आपको ईयर दे रखे हैं। ठीक है, ये कौन से ईयर में हुआ था आपको ये बताना है। इस्पात का उत्पादन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1913 में हुआ था ये। ठीक है, कब हुआ था? 1913 में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, दिन में से बताना है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, दादा भाई नरोजी। ठीक है, ये है लेखक। ओके, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेलवे सेवा प्रारंभ की थी? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, किस कंपनी ने शुरू की थी आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे। ठीक है, इसके द्वारा आरंभ की थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कब हुआ था पहला सुधार आंदोलन? ठीक है, हिंदू के द्वारा। ठीक है, वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ब्रह्मा समाज के द्वारा किया गया था। ठीक है, पहला हिंदू आंदोलन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको पूछा गया है, ठीक है, कि धर्म सभा के संस्थापक या फाउंडर कौन थे। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राधाकांत देव। ठीक है, ये थे फाउंडर, किसके थे? धर्म सभा के। ठीक है, संस्थापक थे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ठीक है, यहाँ पे आपको रियल नेम पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद का क्या था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था, करेक्ट है, नरेंद्र दत्त नाथ। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्त उनका रियल नाम था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः किसके प्रयास में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, दिन में से आपको बताना है किसके टाइम पे हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजा राम मोहन राय से। ठीक है, इनके द्वारा खत्म किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज की किसने स्थापित किया था? ठीक है, किसने स्थापित किया था इस कॉलेज को, आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे आपको 4। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, सैयद अहमद खां। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सैयद अहमद खां, इनके द्वारा कॉलेज की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, युवा बांग्ला आंदोलन के नेता कौन थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, युवा बांग्ला आंदोलन के नेता आपको पूछा गया इस क्वेश्चन में, वो बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हेनरी विवियन ड्रेजियो। ठीक है, ये थे, ठीक है, आंदोलन के नेता। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 1873 ईस्वी में सती शोधक समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ज्योतिबा फुले। ठीक है, इनके द्वारा शुरू की गई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ठीक है, भारत के बाहर किसकी हुई थी मृत्यु, आपको ये बताना है, धर्म सुधारक की, वो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है कि कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दयानंद सरस्वती। ठीक है, ये थे लेखक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से बताना है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, ए करेक्ट है। ठीक है, विवेकानंद, ठीक है, इनके द्वारा स्थापना की गई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? ठीक है, वाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र, हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर, ठीक है, आपको पूछा गया कहाँ पे है या कहाँ पे था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, पटना में था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर, ठीक है, वहाबी आंदोलन का हेडक्वार्टर पटना में था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है कि दास प्रथा कब अवैध घोषित हुई। ठीक है, दास प्रथा क्या होती थी, जो खरीदे जाते थे, ठीक है, उनसे काम कराया जाता था। ठीक है, स्लेव खरीदे जाते थे। ठीक है, इंसानों को खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है, वो थी प्रथा। ठीक है, तो कब खत्म की गई थी, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 1843 में। ठीक है, ये अवैध घोषित कर दिया गया था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से आपको बताना है, अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये पूरा नहीं लिखा, बेंटिंग होगा। ठीक है, तो विलियम बेंटिंग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, 4 दिन में से बताना है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, महादेव गोविंद को कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? ठीक है, कौन से स्थान में धार्मिक सम्मेलन में उपस्थित हुए थे या प्रसिद्ध हुए थे?
तो ये हुए थे ऑप्शन नंबर सी, शिकागो में, ठीक है, 1983 में, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी, आपको ये बताना है इसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, सैयद अहमद खां, ठीक है, इनके द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी अलीगढ़ में, ओके, जो कि मुस्लिम के लिए थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा गया है? ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है, इनको कहा जाता है आधुनिक भारत का जनक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित थे? ठीक है, किससे संबंधित थे ये आपको ये बताना है, राजा राम मोहन राय। सॉरी, किससे संबंधित नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, आपको यहाँ ऑप्शन ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से आपको जगह पूछी गई है कहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, राधा नगर वृंदावन जिला में हुआ था, ठीक है, राजा राम मोहन राय का जन्म। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी पत्र की संपादक थे, कौन थे वो आपको बताना है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक। तो इसके संस्थापक थे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे चार जिनमें से बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है, ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, दोनों होगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? ठीक है, रियल नाम पूछा गया आपको स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, मूल शंकर, ठीक है, ये था इनका रियल नाम, ठीक है, बचपन का। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापक किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं चार जिनमें से बताना आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, केशव चंद्र सेन, ठीक है, इनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका की पत्रिका निकाली? ठीक है, वामा बोधनी बोधनी पत्रिका निकाली थी महिलाओं के लिए, कौन था वो? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, केशव चंद्र ने ही ये निकाली थी, ठीक है, वामा बोधनी पत्रिका महिलाओं के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी, कब की गई थी आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1828 में, ठीक है, की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ठीक है, आपको ये बताना है कूका आंदोलन किसने संगठित किया था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गुरु राम सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, जिनमें आपको बताना है किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकी हितवादी कहा जाता है? यहाँ पे गलत लिखा हुआ थोड़ा, ठीक है, लोक हितवादी है, ठीक है, ये लोक हितवादी है, ठीक है, कौन ही है, ठीक है, स्पेस होगा इसके बीच में, सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, गोपाल हरिदेशमुख, ठीक है, इनको कहा जाता है। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा समाज सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, ब्रह्मा समाज सिद्धांत पर आधारित है, कौन से सिद्धांत पे आधारित है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, एकेश्वरवाद, ठीक है, इस पे आधारित है ये। इसका मतलब होता है कि ईश्वर एक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे 4, जिनमें से आपको बताना है देव समाज का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, ये थे संस्थापक देव समाज के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा स्वामी के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे आपको 4, जिनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, शिवदयाल साहब, ठीक है, ये थे राधा स्वामी के संस्थापक, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तहजीब उल एक लाफ के रचनाकार है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे 4, जिनमें से आपको बताना है तहजीब उल एक लाफ्ते के रचनाकार कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सैयद अहमद खां। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था वेदों की ओर लौटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दयानंद सरस्वती, ठीक है, इन्होंने ये नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से बताना आपको व्यक्तित्व कौन से थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है, पंडित गुरुदत्त, ठीक है, ये थे व्यक्तित्व आर्य समाज के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख गुरु द्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको ईयर पूछा गया कौन से ईयर में हुआ। तो ये पारित हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ठीक है, 1925 में ये पारित हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था, ठीक है, इनका जो रियल नाम होता है बचपन का वो बताना आपको रामकृष्ण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गदाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है, ये था इनका रियल नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, ठीक है, 100वां क्वेश्चन है ये, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुंजारा गण का, ठीक है, अग्रदूत किसे कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4, जिनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है, MG रनाडे, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है, जो
कि हमने पिछले क्वेश्चन में 50 किए थे और आज के 50 किए। ठीक है, तो आज के सेशन हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें। ठीक है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग से वीडियो देखने के लिए अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।